ऑल राइट फ्रेंड्स, फाइनली डे वन पे हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बिल्डिंग के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे आए हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए। और वेल्थ क्रिएशन में प्रॉफिट होता है 50x, और यही है हमारी सीरीज़ का नाम जिसमें है 50x एम्पायर चैलेंज। जितने लोग इस सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और ये पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 जल्दी जाके देख लीजिए और इसके बाद इस वीडियो पे आ जाइए। और इसमें हम पहले स्टॉक को पिकअप करेंगे। स्टॉक को पिकअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के कुछ रूल्स हैं, और रूल का सबसे एक्साइटिंग पार्ट मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि जो भी पैसे हम इसमें डालेंगे वो हम 100% बाहर निकालेंगे। मतलब मार्केट में हमारा कोई पैसा कैपिटल नहीं होगा, फिर भी हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो नाउ इस पर्टिकुलर सीरीज़ के कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एक एक करके जैसे जैसे हम चार्ट की रीडिंग करेंगे हम समझेंगे कि 3 पिलर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है साइकोलॉजी और तीसरा है जोन। ये तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और फिर हम हर स्टॉक के अंदर 1 बाय 1 इन्वेस्ट करते जाएंगे। टोटल कैपिटल है 5000 पर स्टॉक और ये हो जाता है 2.5 लाख इन 50 स्टॉक। सो हम तब तक इन्वेस्ट करते रहेंगे जब तक हमारा ये पैसा हमारे पास वापस नहीं आ जाता, और इसके बाद में सारे स्टॉक्स फ्लाइट लाइट मोड पर फ्लाई करेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और हम इसे होल्ड करेंगे जब तक हमारा 50x नहीं हो जाता, मतलब 1.25 CR। हमारा टारगेट ये है गाइस, इतनी कैपिटल पे, और वो भी तब जब हमारी कोई कैपिटल लगी ही नहीं है। तो है ना मज़ेदार? आइए समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक के साथ और हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा जो स्टॉक होना चाहिए वो निफ्टी 500 का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीज़न देता हूँ। जो आज निफ्टी 500 में है वो कल जाके निफ्टी 50 में जा सकता है। पहला रीज़न, राइट। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 500 से ही लें, बट पहली प्रायोरिटी है निफ्टी 500 पे जाना। तो निफ्टी 500 का स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। इसका स्टॉक अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो किसी लॉजिक के ऊपर कर रहे हैं। और इस स्टॉक के स्ट्रक्चर पे सबसे पहले ध्यान देना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जाना है वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में। हम इन 2 फ्रेम्स पे काम करेंगे। सबसे पहले ये नहीं कि हम इसी को खोलेंगे, हम डे में भी जाएंगे, हो सकता है हम आर्ली चार्ट को भी खोलें, पर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हो क्या रहा है। ध्यान से समझिए। मेरी पहली शर्त है कि ये स्टॉक कुछ मिनिमम 8 साल 7 साल पुराना होना चाहिए। यहाँ पे 2017 की लिस्टिंग आ रही है जो मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, दिस इज़ द एक्यूमुलेशन जोन, और ये बहुत लंबे समय के लिए एक्यूमुलेट हुआ है, जो कि 2017 से लेके 2020 का टाइम था जब क्रैश आया था। उसके फ़ौरन बाद अप्रैल से ये स्टॉक फ्लाई करा ऊपर। इसने डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं इसको, कुछ चीज़ें नोट करते जाइए। इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन जोन में स्टॉक ने बहुत कोशिश करी कि वो आगे जाए, बट बायर्स निकलते चले गए और सेलर्स डोमिनेट करते चले गए, और स्टॉक ने फाइनली एक बॉटम बनाया। स्टॉक फिर एक्यूमुलेट हुआ, स्टॉक ने बॉटम बनाया, स्टॉक फिर से फ्लाई किया, और उसके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस स्टॉक की एक हिस्ट्री है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाने के बाद में नीचे आता है और फिर उसके बाद में ऊपर जाता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है, स्टॉक को हम 52 वीक लो पे बाय करेंगे। 52 वीक लो का मतलब है, क्या स्टॉक 52 वीक लो पे आपको लग रहा है कि ये है? यस, बिकॉज आप यहाँ देखिए 12 महीने से भी ज़्यादा इसे हो गए एक्यूमुलेट होते होते।
राइट। तो अब ये 52 वीक लो पे है, तो मुझे सबसे पहले इसका बॉटम मार्क कर लेना है अपने पास, एंड दैट इज दिस जोन। ठीक है, होप आपको ये जोन दिखाई दे रहा होगा। तो जोन मेरा जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन क्या होता है, जहां पर आपको पता चलता है कि स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है और बार बार कर रहा है। आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखिए, इस पूरा जोन एक्यूमुलेशन जोन है इसका। ठीक है, तो मैं आपके लिए वो भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आए। देखिए, ये जो जोन है, ये इसको एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। अब ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद में मुझे मार्क करना है कि मैं इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा। हो सकता है कि, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें स्टॉप लॉस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉप लॉस मुझे चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं अब इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, तो आप ज़रूर इसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे पता है इस बात का कि मुझे इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं एक मार्किंग करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि इससे नीचे तो ये नहीं आना चाहिए, यानी वो ये हो गया। ठीक है, अब आप इसमें मार्क करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर मैं देखूं कि हम वेल्थ क्रिएशन जर्नी करने जा रहे हैं, तो देखिए ये सीरीज़ उनके लिए नहीं है जो 8-10% का प्रॉफिट या इंट्राडे करना चाहते हैं, एफएनओ करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम तो पर डे बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। गाइस, हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएशन का मतलब होता है कि सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल को सेव करूं, उसके बाद में मुझे मार्केट जो दे जाए वो मेरा। ठीक है, अब अगर आपको एक मैं जोन बता दूं, तो ये आपका पूरा एक्यूमुलेशन जोन यहाँ तक का, ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और जो मैं टारगेट इसमें अचीव करना चाहता हूँ दैट विल बी मेरा पहला मुझे जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न समझ में आता है मिनिमम 30%, तो 30% के लिए मैं बैठूंगा, ना कि 2-4-5% के लिए। अगर किसी को होल्डिंग कैपेसिटी किसी की ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, अगर किसी की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा और वेट कर सकता है, तो उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। आप चाहें तो थोड़ा और रुक सकते हैं, वो भी यहाँ तक। ठीक है, आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ 13% का और वेटिंग टाइम डाल दिया है कि मुझे इतना तो मिनिमम चाहिए। अब रूल क्या है, रूल ये है कि मैं यहाँ पर 31% और यहाँ पर लगभग 13%, 31 और 13, आप ये मान के चलिए कि मिनिमम मुझे 45% एक अप्रॉक्सीमेट अगर रिटर्न मिलता है तो मैं अपनी कैपिटल को 45% इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर छोड़ दूंगा और बाकी सारा पैसा अपने घर वापस लेकर चला जाऊंगा, और फिर मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। और ये हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। मैं आपको ऐसे बहुत एग्जांपल्स दूंगा। आपने सुना होगा ना कि कोई स्टॉक 20 रुपये पे था, वो आज 3,000, 4,000, 5,000 पे हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपको लगता है कि 20-25 साल होल्ड करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी होल्डिंग को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि आप उसको ग्रो होने दें लाइफ टाइम के लिए, और फिर वो जहाँ चली जाए
और लोगों ने 10,000 20,000% भी रिटर्न लिए हैं मार्केट से, और हम क्या करते हैं 10-20% पे खुश हो जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है ये उन लोगों के लिए करी है जो वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिटर्न्स को टारगेट कर रहे हैं बट विद डिसिप्लिन। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। मैं इस पूरे चैनल पर जो भी आपको बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी है। ये इस बात से कोई आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा क्या इसमें सेम टू सेम आपको भी करना है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने से भी रजिस्टर्ड वेल्थ और स्टॉक मार्केट एडवाइज़र से पूछ के करिए प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, क्या ये स्टॉक 52 वीक लो है और निफ्टी 500 का हिस्सा है? यस। तो दोनों चीज़ों पे अपन यस करेंगे। क्या इसमें वोलेटिलिटी है? अब वोलेटिलिटी का मतलब क्या है वो आप समझिए। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि ये स्टॉक एक महीने में कितना मूव कर जाता है। अब इसके लिए मुझे आना पड़ेगा एक दिन की कैंडल के ऊपर। देखिए लगभग 2 तारीख को फरवरी में ये स्टॉक 18 पे था, 218 पे था। उसके बाद में ये सीधा चला गया 70 रुपये ऊपर। फिर उसके बाद में ये और नीचे आया, यानी वहीं आ गया जहाँ पे था। इसका मतलब एक महीने के अंदर अंदर इसके अंदर वोलेटिलिटी तो है ना। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कितने पॉइंट्स ये स्टॉक एक महीने के अंदर अंदर घूम रहा है। सेम यही चीज़ आप यहाँ देखिए, अगर ये डाउन ट्रेंड में है और इसने अपना पहला जो हाई था, जो लास्ट हाई था उसको तोड़ा, फिर ये आया और फिर से वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। इसका मतलब अब कुछ ही समय की बात हो सकती है, अगर ये अपने पोटेंशियल रिवर्सल जोन के ऊपर PRZ जोन के ऊपर थोड़ा भी रुका तो उसके बाद में इसकी ट्रेंड रिवर्सल जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो अब हम वापस वीकली कैंडल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारा स्ट्रक्चर और सेटअप करेक्ट है। तो यस, क्या हम कैपिटल साइज कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज हम एक बार में 5,000 रुपीज़ एक स्टॉक के अंदर डाल रहे हैं तो हम डिसिप्लिन्ड हैं और हमने कैपिटल साइज को भी कंट्रोल किया हुआ है। क्या हम PRZ जोन के अंदर इसको ले रहे हैं? यस। तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन के आसपास ही हम ले रहे हैं। अगर ये नीचे आता भी है तो भी हम इसे होल्ड करेंगे क्योंकि अपसाइड हमें ऑलरेडी कुछ 45% का एक्सपेक्टेड है रिटर्न। लॉन्ग एक्यूमुलेशन हो चुका है स्टॉक में? यस। और मिनिमम पेशेंस हमने जो रखा है वो रखा है 31% का, ठीक है। सो हमारे इस पूरे 3 पिलर्स में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को जब चेकलिस्ट को डन कराए तब जाके हमने इस छोटी सी इन्वेस्टमेंट को किया है, ठीक है। इस हिसाब से गाइज होता है ये। इंट्राडे और FNO ट्रेडिंग की तरह नहीं है कि आपने बस मन किया एंटरटेनमेंट के लिए, लेवल देखा और बस घुस गए मार्केट के अंदर और बैठे रहे अपने 1 या 2 महीने 3 महीने ख़राब करने के लिए। हम यहाँ पर 50x की बात कर रहे हैं। 50x का सीधा मतलब क्या होता है? 50x का सीधा मतलब होता है कि आप अपने आप को इस पर्टिकुलर लेवल पे लेके आ रहे हैं जहाँ पर आपका फ्यूचर रिटर्न ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो अब दिस इज़ डे 1, मिलते हैं डे 2 पर। सी यू गाइज।